अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ आमना रुबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और मज़े की स्टीम फ़िश की रेसिपी लेके आए हैं। इंशाल्लाह से इस फ़िश को ट्राई करने के बाद आप मार्केट से फ़िश लाना छोड़ देंगे। आइए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़िश को धो लिया है अच्छे तरीके से। देखें, सारे पीसेस को धो लिया है। अब इसके ऊपर मैं लहसुन लगाऊंगी। ये देसी लहसुन है। अब छिलके समेत मैं इस लहसुन को पीस लूँगी। ये देखें, मैंने छिलके समेत इस लहसुन को पीस लिया है और इसको मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसल दूँगी। आपने ऐसे लगाना है कि कोई भी फ़िश का जो हिस्सा है वो खाली ना रहे। लहसुन से जो इसकी स्मेल होगी फ़िश की वो ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। एक एक पीस को आपने अच्छे तरीके से लहसुन जो है वो लगाना है। जो हमने फ़िश पे कट लगाए होते हैं आपने उसमें भी अच्छे तरीके से लहसुन को लगाना है। ये देखिए, मैंने लहसुन जो है वो लगा दिया। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूँगी। ये लें जी, 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मसलने के बाद इसको वॉश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने धो लिया है फ़िश को, कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब इनको मैं कागज़ की मदद से सारे पीसेस को खुश्क कर लूँगी। अगर आप कपड़े की मदद से या टिश्यू की मदद से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बस जो हमारा मकसद ये है कि हम फ़िश को अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। देखिए, मैंने बर्तन में 3 से 4 पेजेस रख लिए हैं। अब उसके ऊपर मैं फ़िश रख दूँगी। देखें, जो मैंने साफ़ किए हैं कागज़ के साथ, काफ़ी हद तक जो है वो फ़िश खुश्क हो चुकी है। अब फ़िश को मज़ीद खुश्क करने के लिए हम 2-4 और पेजेस रख के थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे। तब तक हम फ़िश के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ चम्मच नमक लिया है, हाफ़ चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन में डाल दूँगी और उसके बाद 1 चम्मच चाट मसाला मैं ऐड करके सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं लेमन, तकरीबन 3 लेमन निचोड़ूँगी। देखें, आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपकी मोहब्बत है जो हम तक पहुंच जाती है। देखिए, अब मैंने लेमन निचोड़ दिया, मैं इनको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, पेस्ट के साथ मैंने बना लिया है। अब मैं फ़िश के पीसेस को अच्छे तरीके से ये मसाला जो है उसके ऊपर रब कर दूँगी। देखें, चाहे आप चम्मच की मदद से लगा लें या फिर हाथ की मदद से अच्छे तरीके से लगा दें। देखें, जो इस पे कट लगे हैं फिशेस पे उसमें अच्छे तरीके से आपने लगाना है ताकि अंदर तक मसाला जो है वो जज़ब हो जाए। ये देखिए, मैंने कट्स के अंदर भी अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से हमें मिले। देखिए, सारी फ़िश को मैंने मसाला लगा दिया। अब इसको मैं 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। अब हम एक पतीला लेंगे, उसे अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद उसमें नमक जो है वो बिखेर देंगे। ये देखें, इस तरीके से। अब हम एक छलनी लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे और इसके ऊपर फ़िश के पीसेस रख देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास छलनी नहीं है तो आप इस्त्री का जो स्टैंड होता है वो भी इसके अंदर रख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अब मैं दूसरा पीस भी रख दूँगी इस तरीके से। देखें, पीसेस रखने के बाद मैं पतीले का ढक्कन दे दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो फ़िश है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब नेक्स्ट मैं फिर इस छलनी पे ऑयल लगाऊंगी ब्रश की मदद से और इसके अंदर बाकी के पीसेस भी रख दूंगी। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी ताकि इसको भी स्टीम मिल सके। देखिए जी, 15 मिनट हो चुके हैं। हमने एक तरफ से इसको स्टीम दी है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको हम स्टीम दे देंगे। एहतियात के साथ आपने पलटना है क्योंकि स्टीम की वजह से फ़िश मज़ीद नरम हो जाती है। देखिए, दूसरी साइड से भी 10 मिनट स्टीम मिल चुकी है पीसेस को। अब मैं इसे इस एहतियात के साथ निकाल लूँगी। आपने बहुत एहतियात के साथ निकालना है क्योंकि स्टीम की वजह से फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से घी लगा लूँगी साइडों पे। अच्छे तरीके से लगाना है आपने और इसके अंदर मैं पीसेस को एक एक करके रख दूँगी।
देखिए मैंने कढ़ाई में सारे पीसेस को रख लिया है और कोयले को मैंने चूल्हे पे रख के अच्छे तरीके से जला लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी। इससे ये होगा कि जो कोयले का धुआं है वो फ़िश में रच जाएगा और बाद में जब हम खाएंगे तो फ़िश का जो टेस्ट है बिल्कुल ग्रिल फ़िश जैसा होगा इंशाल्लाह से। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी मज़ेदार सी फ़िश जो है वो रेडी हो चुकी है। देखें कितनी मज़े की, और इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है। इंशाल्लाह से ये खाने में भी इतनी ही मज़े की होगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ऑयल ना होने की वजह से ये डाइट वालों के लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है और बहुत ही नायाब तोहफ़ा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको भी खुश आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।